एक था राजू जिसे लगता था अच्छे वीडियोस के लिए तो सिर्फ अच्छा गियर्स होना चाहिए, तो उसने दिन रात एक करके पैसा कमाया अपना पहला कैमरा लेने के लिए। पर जब उसने मेहनत से लिए हुए कैमरा में अपना पहला वीडियो बनाना शुरू किया तो कहानी कुछ ऐसी थी। यार ये वीडियो की ब्राइटनेस क्यों कम आ रही है? इतना नॉइस क्यों आ रहा है वीडियो में? इतना महंगा कैमरा लिया, बैकग्राउंड ब्लर क्यों नहीं हो रहा है? अभी आईएसओ अपने आप कैसे बदल रहा है? सिद्धार्थ को कॉल लगाता हूँ, कुछ सॉल्यूशन होगा शायद उसके पास। सिद्धार्थ सुन ना, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। भाई देख, मैं तो तुझे यही बोलूंगा कि सोचो कि तुम्हें दुनिया के सबसे अच्छे फिल्म मेकिंग गियर्स मिल जाए, बस सोचो। फिर ये सोचो कि तुम उससे उस लेवल की मूवी बना पाओगे जो शायद तुम्हारा फेवरेट हो। ऑफ कोर्स बना पाओगे, पर अगर तुम्हें नॉलेज ही नहीं हो उस चीज को ऑपरेट करने का, उसके मैकेनिक्स का, उसके लाखों सेटिंग्स का, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बॉस। क्रिस्टोफर नोलन सर ने भी एक सुपर 8 कैमरा से शुरुआत किया था। अगर तभी उन्हें आईमैक्स का कैमरा दे दिया होता तो शायद वो मूवी नहीं बना पाते, क्योंकि उसके मैकेनिक्स, लाखों सेटिंग्स, लाइटिंग, ये सब शुरुआत में किसी को नहीं पता होता। अब ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि गियर डजंट मैटर until you have skills and knowledge about that gears। बस क्रिएट करते जाओ। जिसके पास एंड्रॉयड है वो सोचता होगा iOS होता तो मस्त सिनेमैटिक निकालता, जिसके पास कैमरा है वो सोचता होगा सिनेमा कैमरा। देखो, मजा तो सब में है, बस मजा लेना आना चाहिए। ऐसे ही मुझे एक किट लेंस से जूम लेंस में अपग्रेड करना था एंड आई गॉट दिस। पिछले 6 महीने से मैं इस छोटे से किट लेंस से वीडियो बना रहा हूँ, बस यही जानने के लिए एक लेंस काम कैसे करता है, इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है एक अच्छा प्यारा आउटपुट देने के लिए। यही चीज अगर मैं पहले से अच्छे लेंसेज में करता तो शायद नहीं समझ पाता कि अच्छे लेंस ज्यादातर अच्छा ही रिजल्ट देते हैं अगर तुम ठीक से वीडियो शूट कर रहे हो तो। और हम अपने गियर्स का फुल पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं करते, सोचते हैं ये तो यही रिजल्ट देने वाला है इसलिए छोड़ देते हैं। एग्जांपल देता हूँ, मानो कि तुम्हारे पास एक वाटर बोतल है पानी से भरा हुआ। अब इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, बोतल, कैप, वाटर। अब ये तीनों में से कोई भी एक चीज अगर दुनिया से हट जाए तो दूसरी 2 चीज बेकार हो जाएगी। जैसे अगर बोतल की बॉडी ही ना हो तो पानी रखेंगे किसमें, और अगर कैप ना हो तो बोतल का पानी गंदा हो जाएगा, और ऐसे ही पानी नहीं होगा तो बोतल और कैप का क्या काम। ऐसे ही हमारे वीडियोस में भी होता है। नहीं, इस टाइप की वीडियोस नहीं, मैं वीडियो शूट करने की बात कर रहा हूँ जो आजकल लोग लेते हैं सिनेमैटिक्स। इस चीज का अगर मैं वीडियो शूट करने बोलूंगा तो कैसे करोगे? ऑफ कोर्स कैमरा या फोन से करोगे, बट तुम फ्रेम के किस हिस्से में इसे प्लेस करना चाहोगे? ज्यादातर लोग इसे सेंटर में प्लेस करना चाहेंगे, बट तुम अगर लैंडस्केप में शूट कर रहे हो तो रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करके भी वहां भी रख सकते हो। लेकिन मूवीज में नोटिस करना ये बहुत कम होता है सेंटर में रखने वाली चीज, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन में बहुत ध्यान देते हैं। यस, कॉम्पोजिशन इज अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट टू क्रिएट बैलेंस, एम्फेसिस एंड मीनिंग। अब इसका देसी मतलब यही है कि तुम जितने भी एलिमेंट अपने फ्रेम के अंदर रख रहे हो वो इस तरीके से रखना होगा ताकि एक बैलेंस लगे और उससे एक वैल्यू क्रिएट हो एंड मीनिंगफुल भी लगे। अब इस समय मैं मूवी तो नहीं बना रहा, फ्यूचर की बात अलग है। तो हमें एक शॉट को उस लेवल का मीनिंगफुल बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक वीडियो मुश्किल से 4, 5, 6, 7 मिनट का होता है और एक मूवी होता है 2-3 घंटे का, तो इसलिए मूवी बहुत वैल्यूएबल एंड मीनिंगफुल बनाना पड़ता है। अब कॉम्पोजिशन अच्छा करने के लिए पहले ये देखो कि तुम्हारा कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट को फ्रेम के किस हिस्से में प्लेस करना है। देन बैकग्राउंड को देखो क्या चीज ठीक लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो वो हटा दो। अगर तुम इंडोर में डार्क सिनेमैटिक शूट कर रहे हो तो बैकग्राउंड में एक प्रैक्टिकल लाइट जरूर रखना और याद से वो सटल होना चाहिए। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि तुम आउटडोर में शूट कर रहे हो, वहां तो तुम बैकग्राउंड नहीं चेंज कर सकते, इसलिए कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो ये था बेसिक्स, तुम्हें शायद पता हो, बट जब ये बैकग्राउंड का काम हो जाए तो फोरग्राउंड में आ जाओ और कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कैमरा के सामने प्लेस कर दो कि तुम्हारा सब्जेक्ट भी दिखे और सामने वाला ऑब्जेक्ट भी ब्लर हो जाए। अब इससे तो तुम्हें तुम्हारे वीडियो में एक अच्छा एक डेप्थ मिलेगा, लेकिन जब भी ये वाला स्टेप कर रहे हो, ये फोरग्राउंड वाला, तो ग्रिड के इस हिस्से में तुम अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हो। अब ये सब मूवीज के कंपोजिशन टेक्निक्स को तुम यूज करके अगर वीडियो शूट कर रहे हो, चाहे वो मोबाइल से कर रहे हो या कैमरा से कर रहे हो, रिजल्ट तो पक्का दिखेंगे। बट जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, बोतल, कैप, वाटर, तीनों की जरूरत है, वैसे ही वीडियो में 3 चीज होते हैं। पहला कॉम्पोजिशन, जो मैंने बोला, ये तुम्हारे वीडियो में एक बेस की तरह काम करेगा। अब दूसरा क्या हो सकता है बताओ? एडिटिंग? नहीं। साउंड इफेक्ट्स? इफेक्ट्स? नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? लाइटिंग। उसमें अब क्या ही बोलूं, एक वीडियो तो पहले से बना रखा है, लेकिन हर एक वीडियो क्रिएटर लाइटिंग के ऊपर ये जरूर बोलेंगे कि की लाइट को 45 डिग्री एंगल में रखा करो। लेकिन जब तुम 45 डिग्री एंगल वाली चीज करने जाओगे तो अगर की लाइट की प्लेसमेंट लेके कोई डाउट हो तो बस लाइट को अपने पास लाओ
और जो तुम्हारा ग्रिड का फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिकल लाइंस है, जिस साइड तुम्हें की लाइट रखना है उस हिस्से के ग्रिड को काउंट कर सकते हो। सो दोनों वर्टिकल लाइंस के किसी भी हिस्से में अपने की लाइट को रख दो एंड लाइट को फ्रेम के बाहर तो करना होगा, इसलिए उसे सीधा सामने लेके जाओ ताकि वो फ्रेम के बाहर भी चले जाए और एंगल भी सही रहे। सुनो, तुमने पहला वाला कॉम्पोजिशन बोले, दूसरा लाइटिंग, तो तीसरा क्या हो सकता है? बेसिकली अगर तुम्हें नहीं पता हो कि लाइट को 45 डिग्री एंगल में क्यों रखा जाता है, इसलिए क्योंकि तुम्हारे सब्जेक्ट में एक शेडोज एंड हाईलाइट्स का पार्टीशन क्रिएट होता है जिससे अच्छा एक डेप्थ आता है। अब बोल, वही तीसरा क्या हो सकता है? गैप जैसी छोटी चीज है, तो छोटा सा टिप देता हूँ एडिटिंग के ऊपर। वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर वाकाश काजी, उनकी एक वीडियो से मैंने ये सीखा था कि हमें स्कोप्स को देख के कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने में डरना नहीं चाहिए, पर उसका ये मतलब नहीं तुम कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू पूरा बढ़ा दो। तुम्हें एक कंट्रोल्ड वे में कर्व से कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना होता है, इससे तुम एक अच्छा खासा शैडोज एंड हाईलाइट का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे इस वीडियो का ही स्कोप्स देख लो, और ये भी देख लो कि मेरे वीडियो के नीचे लाइक एंड कमेंट का बटन होगा, उसे तुमने अच्छे से यूज किया है कि नहीं। सो एज यू गाइस नो, दिस इज मी सिद्धार्थ, पीस आउट।